देखिए, अमित शाह ने खड़गे के बयान पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, शर्मनाक बात, बेवजह पीएम मोदी को अपने स्वास्थ्य मामले में घसीटा गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने भाषण में खुद अपने नेताओं, अपनी पार्टी से भी ज्यादा घटिया और शर्मनाक बात की। उन्होंने कहा, अपनी कटुता का परिचय देते हुए बेवजह पीएम मोदी को अपनी निजी स्वास्थ्य के मामलों में घसीटा और कहा पीएम मोदी को वो सत्ता से हटा के ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि वह कांग्रेसियों में पीएम मोदी के प्रति कितनी नफरत है, कितना डर है। तो खड़गे ने शर्मनाक बात कही। अमित शाह ने खड़गे के बयान पर निशाना साधा है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। कंचन कनौडिया और आनंद दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। कंचन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि खड़गे ने ये बयानबाजी कल दी थी, तब सुर्खियां ही मानो बटोर ली हो। देखिए, मंच पर देखा किस तरीके से वह अचेत हो गए। अचेत होने के बाद वापस लौटते हैं, बोलते हैं कि अभी वो मरने वाले नहीं हैं। जब तक वह मोदी को हटा नहीं देते तब तक वह और जिएंगे। 83 साल के भी हो चुके हैं। ये बयानबाजियां जो है ना, वो कहीं ना कहीं राजनीति को और गर्मा देती हैं। कंचन भैया, ये मल्लिका जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल जम्मू में थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मंच से जब अपने संबोधन कर रहे थे, तब उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई। लेकिन फिर जब उनकी तबीयत ठीक हुई पानी पीने के बाद, और फिर जब उन्होंने भाषण दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने निशाना साधा और घेरने की कोशिश की। कहा कि 43 साल का भले ही हो गया हूँ, लेकिन जब तक मोदी को सत्ता से नहीं हटा दूंगा तब तक मरने वाला नहीं हूँ। इस बयान को लेकर राजनीतिक बयानों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने अपनी जो हेल्थ इश्यूज हैं उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घसीटा है। ये बिल्कुल ही अलोकप्रिय जो बयान है उनका वो सामने निकल कर आया है। तमाम जो लीडर है कांग्रेस पार्टी के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, वो लगातार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स का साफ तौर पर कहना है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई दुश्मनाई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की वे राजनीति करते हैं, देश को बांटने की कोशिश करते हैं, उससे हमें दिक्कत है। और हम जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें सत्ता से हटा के मानेंगे कि वो देश को बांट रहे हैं, और हम देश को दो हिस्सों में, जो हिंदू मुसलमान होता है देश में, वो हम नहीं होने देंगे। कांग्रेस लीडर्स का ये कहना है कि वो देश को बंटने नहीं देंगे। और हम जिस प्रकार से राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते आए हैं लोकसभा चुनावों से पहले, हम उन्हीं के पक्षिनों पे चल रहे हैं और देश में मोहब्बत की दुकान खोल के रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है अपनी सफाई देती हुई नजर आ रही है इन बयानों पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा है। तो जब राजनीति गर्मा गई है, लोकसभा के चुनाव जो जिस प्रकार से हुए थे, अब विधानसभा के चुनाव आज हरियाणा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचे हैं चुनावी रैली में। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार वार कर रही है खड़गे को लेकर, तो कहीं ना बेहद अहम हो जाता है कि चुनावी जो रैलियां हैं, चुनावी दौर के बीच में इस तरीके का बयान सामने आना। तो लेकिन आपको एक बात बता दें कि जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया, तो कार्यकर्ता और जो लीडर्स हैं उनका कहीं ना कहीं मोरल जो है बूस्ट हुआ है। उनका साफ तौर पे कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ गलत नहीं कहा है, उनके बयान को गलत बताया जा रहा है। वो बात कर रहे हैं देश को ना बंटने देने की, उन्हें सत्ता से हटाने की। उन्हें पर्सनली कोई पीएम मोदी से किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, अब बयान तीर तो कमान से निकल गया। कंचन, तीर तो कमान से निकल चुका है। जो बोलना था मल्लिकार्जुन खड़गे को, वो बोल चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, चीटा कशी भी होगी और लेग पुलिंग भी होगी, जो इस वक्त चल रही है। आनंद, देखिए, हमने देखा है अक्सर लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा बयानबाजी हमेशा सुर्खियों में रही, और अब वही चीजें विधानसभा चुनाव में भी आ गई। मुद्दा ये था कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है। आप वहां तक बात तो सीमित थी, लेकिन मैं तब तक नहीं मरूंगा, मैं 83 साल का हो गया हूं और प्रधानमंत्री मोदी को हटा दिया जाएगा। तो तमाम बड़ी बातें, इन बातों के बड़े मायने होते हैं। आनंद,
बिल्कुल दीपिका, जो बयान दिया गया है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं 83 साल का हो चुका हूं और मैं जब तक नहीं मरूंगा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गद्दी से नहीं हटा देता। आपको समझना होगा कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ वो एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और इस तरीके का जज्बा जो शब्दावली उपयोग की गई वो पूरी तरह से सही नहीं, क्योंकि बड़े नेता हैं, इसमें बीजेपी का सोचते हैं। आइए बात करते हैं प्रवक्ता राजीव जेटली जी से। सर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला मैं 83 साल का हो गया हूँ, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक पीएम मोदी को सत्ता से नहीं हटा देता। कैसे देखते हैं आप? देखिए, नफरत, इसे नफरत ही कहा जा सकता है। आपके मन में देश के प्रधानमंत्री के प्रति किस तरीके के विचार आते हैं, किस तरीके की नफरत आप पाले हुए हैं, और ये नफरत केवल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नहीं पाली है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की जो विचार हैं उसके अंदर पनप रही है। उसी का नतीजा है कि ना चाहकर भी उन्हें ये बोलना पड़ता है। खड़गे साहब के ऊपर भी ये शायद प्रेशर होगा कि जो हमारे विचार मोदी जी के लिए हैं उन विचारों को आगे तक पहुँचाइए। तो वो एक मजबूरी है कुछ कांग्रेसियों की कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम मोदी जी को गाली नहीं निकालेंगे तो हमारा शीर्ष नेतृत्व हमसे खुश नहीं होगा। ये सबसे बड़ी वजह नजर आ रही है इसमें। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, उन पर ये शब्दावली क्या सही सटीक लगती है? मैंने आपको बताया कि जो अंदर की भावनाएं जब बाहर निकलती हैं, आप कब तक उनको दबा करके रख सकते हैं? देश की जनता तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करती है, अपना लगाव रखती है। इनफैक्ट पूरी दुनिया की में बसने वाले भारतीय अगर वो आज किसी को अपना नेता मानते हैं, ग्लोबल लीडर मानते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। केवल एक पार्टी ऐसी है जिसके विचारों में जहर घुला हुआ है और वो जहर ही उगलते हैं देश के प्रधानमंत्री के प्रति। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो आप तमाम चीजें समझ सकते हैं, जो शब्दावली उपयोग की गई कहीं ना कहीं बीजेपी उससे हाथ है, और यही कारण है कि तमाम बड़े नेता, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने भी पलटवार किया, गिरिराज दास ने पलटवार किया, तमाम ऐसे बड़े नेता जो बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने उस शब्दावली का जो इस्तेमाल किया गया उसके बाद से लगातार मुखर हैं। जाहिर सी बात है आनंद, सवाल यही खड़ा होता है किन शब्दों का इस्तेमाल आप करते हैं, शब्दों की मर्यादा को एक वरिष्ठ होने के नाते आप कैसे भूल जाते हैं। कंचन देखिए, आप एक तरफ तो यदि हम कांग्रेस की बात करें, आप मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, देश ना बढ़ पाए आप उस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन क्या एक व्यक्ति विशेष से आपकी इतनी नफरत है कि आप मंच पर भी उसका नाम लेते हैं? आप मोदी मोदी कहते हैं, ना सिर्फ आप, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी हो गए, तो आप देश को कैसे प्यार देंगे जब आप एक व्यक्ति विशेष से ऐसी नफरत करेंगे तो? और ये मैसेज जो जनता के बीच तो इजीली कन्वे होता है ना। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल अपना बयान दिया था और आज जब गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर अपना उसके कह सकते हैं, मान सकते हैं कि उन्होंने अपना रिप्लाई दिया था, उसको लेके अभी तुरंत आपसे ठीक 1 मिनट पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर, सेंसस और जातिगत जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, पलटवार की जो राजनीति है, लगातार बयानबाजियां दोनों तरफ से हो रही है। अब से ठीक 1 मिनट पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट करके अमित शाह को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि उन्हें मणिपुर, सेंसस और जातिगत जनगणना को ध्यान देना चाहिए। 92% जो है, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सीवर में जिनके जो एक्सपायर हो जाते हैं, तमाम तरीके की जो स्थितियां पैदा होती हैं, वो 92% SC, ST और OBCs है। तो इन मुद्दों को लेकर अमित शाह को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री है। जिस प्रकार से दोनों तरफ से लगातार बयानबाजियां हो रही है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने बयान को लेकर किसी भी तरीके से झुकने वाली या फिर पीछे हटने वाली नहीं है। अमित शाह का बयान आता है, ट्वीट हैंडल पे वो निशाना साधते हैं जो है मल्लिकार्जुन खड़गे पर। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं वो लगातार निशाना साध रहे हैं। अब फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ट्वीट है वो साफ तौर पे बता रहा है कि वो हर तरीके से उन्हें घेरने की तमाम जो है संभव कोशिशें कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा और आज जब अमित शाह ने रिप्लाई किया तो अमित शाह को पलटवार कर रहे हैं। तो देखना ये होगा साफ तौर पर, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का कहना है कि तमाम जो देश में मुद्दे हैं, जाहिर सी बात है आप मुद्दों की राजनीति करिए, ना कि फालतू की बयानबाजी करिए, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।